बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम अमीर हमज़ा और आप देख रहे हैं लर्निंग विद अमीर हमज़ा। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जिसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के चैप्टर नंबर 3 में, वो सारे जो हैं वो एज ए रिवीजन आप लोगों को ये चीज़ें सारी करवा रहा हूँ। और नाइन्थ क्लास के इसमें शामिल होंगे जितने भी आपके स्मार्ट सिलेबस के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे यहाँ पे सॉल्व होंगे। और जितने भी प्री नाइन्थ के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए उनकी रिवीजन के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, तो आप लोगों की तैयारी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। आप लोगों ने प्रैक्टिस लाजमी करनी है इसके बाद। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, पॉइंट जो है उसको मूव आउट करेंगे लेफ़्ट से, यहाँ पे राइट से लेफ़्ट की तरफ फर्स्ट पॉइंट तक लेके आएंगे 4.19। अब कितने पॉइंट शिफ्ट किया हमने, 1 2, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 10। और अब इसकी हम पावर लिखेंगे। अब इसमें पावर लिखने का क्या है, अगर हम लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करें तो पावर पॉजिटिव होती है, तो जितनी पॉइंट आगे किया उतनी पावर में आ जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन होता है 0.00034, इस टाइप का क्वेश्चन होता है, और यहाँ से हम यहाँ पे जाते 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर, फिर होता -3, तो माइनस में इधर से इधर आएंगे तो माइनस, उधर से इधर आएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, जहाँ पे पॉइंट ना लिखा हो इट मीन्स कि उसका पॉइंट लास्ट में होता है, तो यहाँ से इसका पॉइंट शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो 8.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4, तो पॉजिटिव इसकी 4 आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऑर्डिनरी नोटेशन है, यानी कि इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में हम चेंज करेंगे। तो ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 0.6। अब जितनी पावर होगी ना, अगर पावर प्लस में है तो पॉइंट आगे लेके जाएंगे, पावर माइनस में है तो पॉइंट पीछे वाली साइड पे लेके जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। तो ये इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन आ गया। अगर माइनस होता तो हम पॉइंट पीछे ले जाते हैं, और कोई नंबर ना हो तो हम उसकी जगह क्या कर लेते हैं, 0 शेयर कर देते हैं। ठीक है, अब 3.1 के तो इतने ही क्वेश्चन थे। अब आ जाते हैं 3.2 की तरफ। तो इसमें हम सबसे पहले उसने कहा हुआ है कि ये इसने मेंटीसा तो इसका दे दिया है, उसने कहा है कि इनकी लॉग वगैरह फाइंड करें। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से शिफ्ट करेंगे पॉइंट यहाँ तक। अब जितने ज़ीरो होते हैं ना, ये ज़ीरो वाले में मैं आप लोगों को एक छोटा सा कंसेप्ट दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर 0.00 टाइप हो ना, तो जितने ज़ीरो होते हैं उतना माइनस में हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है, यानी 1 2 3 0 है तो माइनस में आ गया। अब मेंटीसा इसका क्या है, मेंटीसा इधर ऊपर गिवन है पहले से 4 9 2 6, तो ये हमारे पास टोटल क्या बनेगा, -3.4926, ये बन जाएगा। उसके बाद अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 1 0 है तो -1। ठीक है, अब मेंटीसा क्या होगा, मेंटीसा आ जाएगा वही 4926, ऊपर पहले से गिवन है इसका मेंटीसा, तो इसका आंसर बनेगा -1.4926, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है, 4 का ये वाला पार्ट है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसकी पावर में ये चला जाता है। कंसेप्ट क्या होता है, ए की पावर में जो इस साइड पे होता है वो आ जाता है, और ये बेस जो होती है ये इक्वल के सामने चली जाती है। अब इसका अगर मैं पॉइंट खत्म करूँ तो नीचे आता है 1 और आगे 0 बन जाता है। 5 1 5 5 2 10, तो ये बन गया ए की पावर 1/2 इज इक्वल टू 6। अब दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं, जब दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो ये और ये कट जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी बनेगी, 36, तो ये इसका 36 आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, इसकी पावर में ये आ जाएगा 2 की पावर 5, और x जो है वो सामने चला जाएगा, तो ये बनेगा 2 की पावर 5 कितनी होती है, 32 विच इज़ इक्वल टू x। सेम कंसेप्ट यहाँ होगा, ये इसकी पावर में आ जाएगा और सामने आ जाएगा 64। अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेता हूँ मैं, स्क्वायर इसके साथ कट गया, और 64 किस चीज़ का स्क्वायर रूट होता है, 8 का, तो ये x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, और इसी तरह ये भी होगा, इसकी पावर में ये आ जाएगा, यानी कि 3 की पावर 4 इक्वल टू x। यही कंसेप्ट यूज़ करते हैं ना हम, 3 की पावर 4 कितनी होती है, 81 इक्वल टू x, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 3.3 की। 3.3 में हम देख लेते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई का मतलब होता है प्लस और डिवाइड का मतलब होता है माइनस। तो ये आएगा, जब लॉग अंदर
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा log 21, मल्टीप्लाई की जगह प्लस, फिर log 5, फिर अब डिवाइड आ रहा है तो माइनस log 8। जस्ट इतना आंसर आ जाएगा इसका। सम और प्रोडक्ट में लिखना है। इसको देख लेते हैं जी, log 22 की पावर 1/3 माइनस log 5 की पावर 3। इतना लिखें तब भी ठीक है और पावर पीछे लेके जाएं तब भी ठीक है। उसने कहा है सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। log 25 मल्टीप्लाई की जगह प्लस log 47, फिर माइनस log 29। तो ये इसका आंसर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना इसका नेक्स्ट, उसमें हम करेंगे कि ये इसमें log 25 एंड माइनस log 23। तो इसको हम देख लेते हैं कि कैसे हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। तो ये जब log कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 25। पहले तो ये log की जो पावर है ना ये log से आगे चली जाएगी, यानी कि 3 की पावर 2 बन जाएगी। अब log कॉमन लेते हैं। जब log कॉमन लेंगे तो 25 माइनस की जगह डिवाइड 3 की पावर 2। अब 3 की पावर 2 आप 9 भी लिख सकते हैं और 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर अगले वाले को देखें तो मैं log कॉमन लेता हूँ, ये बचेगा 5 प्लस की जगह मल्टीप्लाई, फिर 6, फिर डिवाइड 2। क्योंकि माइनस है तो माइनस को हम क्या लिखते हैं, डिवाइड ही लिखते हैं। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट हैं, ये मैं सॉल्व करवाता हूँ आप लोगों को। ये इसकी बेस में होता है और ये इसका फंक्शन है। ठीक है, अब हम लिखते कैसे हैं, log पहले ऊपर हम लिखते हैं फंक्शन, फिर डिवाइड में आ जाता है जो बेस इसकी होती है उस बेस के साथ उसको लिख लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे भी बिल्कुल सेम वैसे ही होता है log ऑफ ये वाला, और फिर जो बेस होती है उसके साथ हम log लिख लेते हैं। अब ये देखो क्रॉस में है तो कट गया। 84 की पावर क्या होती है, किसकी पावर होती है, 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई log 3। 4 जो है वो पीछे चला जाएगा, log से पहले चला जाएगा और यहाँ पे ये बचेगा। यही log का रूल होता है, ये और ये कट गया, बाकी आंसर आ जाएगा इसका 4। बिल्कुल सेम यही चीज़ यहाँ होगी, log 3 डिवाइडेड बाई log 5। बेस को नीचे आपने रखना है हमेशा। अब log 25 डिवाइडेड बाई log 3, ये और ये कट गया। 25 को क्या लिखते हैं हम, 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाई log 5। 2 पीछे चला गया और log 5 बाई log 5 बच जाएगा। ये और ये कट गया, बाकी आंसर क्या आ गया हमारे पास 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 4 के बाद हम देख लेते हैं इसका कोई पार्ट और। बिल्कुल जी आगे भी पार्ट्स हैं इसके 3 पॉइंट जो हमारे पास 3 है। तो इसमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं तो जस्ट हमने कैलकुलेट भी करना है इनको, और यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि हमने इसको कैसे करना है। तो कैलकुलेटर से हम इसको कुछ कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले इसकी फॉर्म सेट कर लेते हैं। log 3 3 ज़ार 9, 9 1 ज़ार 9 प्लस 1 10, 10/3 और होल की पावर क्या है 1/2। अब जो पावर होती है वो log से पहले आ जाती है हमेशा। ठीक है, अब log 10 माइनस log 3 यही आएगा। अब 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2 लिख सकते हैं ना। तो ये बनेगा टोटल log 5 प्लस log 2 माइनस log 3, यही बनेगा ना। मल्टीप्लाई को हमने प्लस लिख दिया। अब इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। ऊपर क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है 0.6990 प्लस 0.3010 प्लस 0.4771। अब इनको प्लस माइनस हम करते हैं जी, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा 0. तो प्लस करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या बची 0.5229। अब डिवाइडेड बाई 2 है ना, तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, डिवाइड 2, तो आंसर आ गया 0.2614। तो ये आपका इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें मैं लिख लेता हूँ log 8 है तो 2 की पावर 3, ठीक है, और 3 को हम माइनस log 3। अब 3 पहले आ गया। अब log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010 माइनस log 3 की वैल्यू है 0.4771। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 0.3010, जो भी आंसर आता है 0.903 माइनस, इसमें से माइनस करेंगे हम 0.4771, तो आंसर आएगा हमारे पास 0.4259। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये था 3.3
3 के क्वेश्चंस। अब इससे आगे हम जो है वो 3.4 के क्वेश्चन करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लॉन्ग के हवाले से। ये कहा जाता है कि इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पक्का आता है, तो यहाँ पे आप लोगों ने बिल्कुल सही अच्छी तरह से इसकी प्रिपरेशन आप लोगों ने करनी है। अब एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस जो हैं वो कैलकुलेटर से भी हो जाते हैं और अब बुक से भी, जो लॉग टेबल है वहाँ से भी कर सकते हैं। तो दोनों मेथड ठीक हैं, दोनों बिल्कुल ठीक होते हैं, दोनों में कोई ऐसी बात नहीं है। तो आपको जो अच्छा लगे आप वैसे ही कर सकते हो। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से करवाऊँगा क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर मैं बुक से देखता रहूँगा। तो आप लोग बुक से, जिसको अच्छी तरह से बुक से आता है वो बुक से करे, जो कैलकुलेटर से करना चाहता है वो कैलकुलेटर से भी कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको लेट किया जाता है एक्स के इक्वल 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। उसके बाद टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे लॉग आ जाता है। लॉग 0.8176 मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाता है लॉग 1364। अब क्या करेंगे जी, दोनों साइड पे इनका लॉग लेते हैं। सबसे पहले लॉग इसका लेते हैं, लॉग 0.81। तो इन दोनों का लॉग लेने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। पहले की ये वैल्यू आ गई है, दूसरे की ये वैल्यू आ गई है। अब मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि आप इस चीज़ में कंफ्यूज ना होइएगा। अगर आप लोग टेबल से करना चाहते हैं और अगर आपको टेबल वाला तरीका सही आता है तो आप वैसे ही करें, कोई इसमें ऐसी वैसी बात नहीं है। और अगर आप कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर में थोड़ी सी फिक्स वैल्यूज़ होती हैं तो इस वजह से ये वैल्यूज़ भी आती हैं, ठीक है। तो अब इसमें से ये माइनस करते हैं, प्लस माइनस करने के बाद इसमें से ये माइनस करें तो आ जाता है 1.0474, ठीक है। अब दोनों साइड पे एंटी लॉग लेंगे, लॉग और एंटी लॉग आपस में उलट होते हैं तो यहाँ से तो कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग 1.0474। अब इसका एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग लेने का तरीका क्या है, शिफ्ट देन लॉग का बटन, तो 10 आ जाता है। 10 का मतलब होता है एंटी लॉग 1.0474। तो ये आपके पास आएगा 1.0474, तो 11.15। x इज़ इक्वल टू 11.15, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह बिल्कुल वैसे सेम आंसर है, कोई इसमें आंसर में गलती नहीं होती। तो ऐसे ही आप लोग कर सकते हो, ठीक है। दूसरा स्टार्ट करते हैं। x के इक्वल ले लिया हमने 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 डिवाइडेड बाई 0.0234। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, 0.678 प्लस लॉग 9.01 माइनस लॉग 0.0234। अब इन तीनों का हम क्या करेंगे, लॉग ले लेते हैं, ठीक है। तो लॉग तीनों का लेके लिख लेते हैं हम। तो पहले वाले नंबर का लॉग आ जाता है लॉग 0.678, इसका लॉग आ जाएगा माइनस 0.1687 प्लस दूसरे वाले का लॉग ले लेते हैं हम। दूसरे वाले का लॉग आ जाएगा लॉग 9.01, यह आ गया 0.9547 माइनस इसका लॉग ले लेते हैं लॉग 0.0234। माइनस में आ रहा है तो माइनस वाले को हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.6307। तो ये इसका आ गया लॉग। अब इन सब को प्लस माइनस करते हैं, ठीक है। पहले हम ये लिख लेते हैं 1.6307, देन उसके बाद प्लस 0.9547, देन माइनस 0.1687। तो ये आ गया आपके पास log ऑफ x इज़ इक्वल टू 2.4167। x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग 2.4167। अब जस्ट x की वैल्यू हमने निकालनी है एंटी लॉग लेके, तो 2.4167। तो ये आपके आंसर आ जाएगा 261। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि आप लोग बुक से भी चेक कर सकते हैं। होपफुली ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे। इक्वल टू x लेट कर लिया, अब दोनों साइड पे log अप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा log 1.23 प्लस log 0.6975 माइनस log 0.00765 देन log 1278 log x इक्वल टू, अब सबका हमने log ले लेना है, log 1.23, तो ये आ जाएगा 0.0899 प्लस
यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि इसका एमेंटीसा जो है वो करेक्टरिस्टिक माइनस में आ जाएगा। तो लॉग 0.6975, तो ये आ जाएगा -0.1564, देन ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस 0.0075, 2.1249 माइनस लॉग 1278, ये आ जाएगा 3.1065। ठीक है, अब यहाँ पे इनको हमने प्लस माइनस करना है, तो ज़रा वैल्यूज़ लिख लेते हैं हम। 0.0899 माइनस 0.1564 प्लस 2.1249 माइनस 3.1065 log x इज इक्वल टू -1.0481। अब देखें यहाँ पे माइनस आ गया है, तो इस माइनस को आप दूसरे तरीके से +1 -1 करके भी सॉल्व कर सकते हो, उस तरह इसको पॉजिटिव में लेके आ सकते हो। तो यहाँ से हम करेंगे एंटी लॉग -1.0481 और डायरेक्ट इसका एंटी लॉग भी हम ले सकते हैं। तो दोनों मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। ये साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हम रख लेते हैं जी। जस्ट आप सीधी सीधी वैल्यूज़ लिखोगे। ठीक है, -7 लाजमी लिखिएगा अगर यहाँ पे आप 1.0481, तो आपके पास पूरी करेक्ट वैल्यू आ जाएगी 0.0895। अगर आप दूसरे बुक वाले मेथड से करते हो तो इसका -1 + 1 करके आप पहले पॉजिटिव करोगे, देन दूसरी तरफ फिर सॉल्व कर लोगे। तो दोनों तरह से आप लोग कर सकते हो। तो नेक्स्ट इसको भी हमने xk को रख लिया, देन दोनों साइड पे लॉग अप्लाई किया, तो यह आ जाएगा लॉग 438, और जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ। ठीक है, फिर प्लस लॉग 0.056, अंडर की पावर क्या होती है 1/2, पहले आ जाएगी, देन माइनस लॉग 4 इधर आ जाएगा 388। कैलकुलेटर से इसका लॉग ले लेते हैं हम। 3 इंटू लॉग 38 लॉग 438, तो ये आ जाएगा 2.6417। डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 3 से, मल्टीप्लाई बाय 3, ताकि आंसर हमारे पास आ जाए 7.9244। साथ साथ ये इसको डिवाइड मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ मैं। लॉग 0.056, जो भी आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई हम किससे इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 0.6259, देन माइनस लॉग 388, जो भी आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो ये आ जाएगा 10.3553। अब प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7.9244 माइनस 0.6259, जो भी आंसर आता है उसमें से माइनस कर देंगे 10.3553, तो आंसर आएगा log x -30568, और x की वैल्यू आ जाएगी एंटी लॉग 0568। दूसरे मेथड से भी आप कर सकते हो, तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट आप लिखोगे तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये बार बार बताने का मकसद ये है कि आप लोग कोई भी कंफ्यूज ना हो। -3.0568, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका साइंटिफिक नोटेशन में 8.77404788 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो इसको आप जब ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करोगे तो 877 तो लिख लो, 4 पॉइंट जो है माइनस पीछे जाएगा 1 2 3, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आप बुक से चेक कर सकते हो। बिल्कुल आप लोगों का एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। तो साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी में आपने ज़रूर लेके जाना है। तो ये हो गया। उसके बाद हमें एक थ्योरी का क्वेश्चन भी करना था ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए और इजीली आप लोग ये भी समझ लो। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिया है। तो ये वैल्यू थी हमारे पास। अब v की वैल्यू हमने फाइंड करनी है 1/3। उसी तरह पाई की वैल्यू होती है 22/7 और r स्क्वेयर यानी कि 2.5 का स्क्वेयर, और h की वैल्यू है 4.2।
ये आ जाएगा v इज़ इक्वल टू 22/21 2.5 इंटू 2 देन 4.2। v इज़ लॉग अब ले लेते हैं दोनों साइड पे, डायरेक्ट v कर सकते हैं, मैं log से कर रहा हूँ क्वेश्चन। log 22 माइनस log 21, दरम्यान में यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई को प्लस में लिखते हैं, log 2.5 और जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, देन प्लस log 4.2। पहले हम निकालते हैं log 22 जो कि आ जाएगा 1.3424 माइनस log 21 जो कि आ जाएगा 1.3222 देन प्लस log 2.5। जो भी आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो आंसर आ जाएगा 0.7958 देन log 4.2, तो आंसर आ जाएगा 0.6232। अब प्लस माइनस करना है सबको, प्लस 0.7958, जो भी आंसर आता है उसमें प्लस करेंगे, माइनस करेंगे 1.3222, जो भी आंसर आता है उसमें प्लस करेंगे 1.3424। अब आंसर आ गया हमारे पास 1.4392 log v। तो v की वैल्यू क्या बनेगी, एंटी लॉग 1.4392। तो एंटी लॉग कैसे लेते हैं, शिफ्ट देन लॉग 1.4392। तो आंसर आ गया v इज़ इक्वल टू 27.49। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। होपफुली ये चैप्टर नंबर 3 आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस करनी है और अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी आप लोग उसको लाजमी देखिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।